हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 है और इसके पहले हमने चैप्टर 3 है और इसके पहले हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2। यदि अभी आप उन सभी वीडियोस को एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिए, ठीक है। उसके बाद पॉज करिए वीडियो को, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि नहीं हो पा रहा है फिर उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके स्टार्ट से फिर से देखिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम्स इंक्लूड, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम जब भी यहाँ पे इंट मेन, देखिए ये मेन फंक्शन है। इंट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू जम्बल y x हो रहा है, x इक्वल टू जम्बल y x हो रहा है। तो हमको यहाँ पे बस केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट x इक्वल टू 2, एक x नाम का यहाँ पे x और यहाँ पे y, हम x में 2 इनिशलाइज कर देते हैं, y में 5 इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे देखिए, अब हम इस ये वाला हमारा तो हो गया, इस वाले पे y इक्वल टू जम्बल वाई एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये दोनों हम पास कर रहे हैं फंक्शन में, ठीक है। और जब हम फंक्शन में पास किए यहाँ पर, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट क्या होके मिलेगी हमको, x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 5, मतलब 2, चेंज कर लेते हैं कलर को, यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस फिर क्या होगा 2, ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 12, क्या मिलेगा 12। x को रिटर्न कर दो, जो x की वैल्यू 12 आई है इसको रिटर्न कर दें। तो रिटर्न करेंगे तो y में हमको क्या मिल रहा होगा वैल्यू, y में हमको मिलेगा, y में 5, y जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो हमको यहाँ पे 12 मिलेगा और 12 y में इनिशलाइज हो जाएगा, तो 5 को कट करके यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक। अब फिर x इक्वल टू, फिर हमें क्या हो रहा है, x इक्वल टू जम्बल यहाँ पे y और x कॉल हो रहा है, y की वैल्यू 12 हो चुकी है और x की वैल्यू अभी 2 ही है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब फिर ये कॉल होगा, फिर वही सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। यहाँ पे अब फिर कैलकुलेट करेंगे कि इस x इक्वल टू यहाँ पे 12, हमारा यहाँ पे x हो जाएगा 12 इंटू क्या होगा 2 इंटू 12 होगा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, 2 इंटू 12 प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 12 2 जा 24 प्लस 2, ये कितना आएगा 26, समझ में आ रहा है। अब ये 26 कहाँ पे हो जाएगा, रिटर्न करेगा तो कहाँ पे आएगा x में, तो x में हमारे पास यहाँ पे x कट के 26 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 26। अब यहाँ पे हम कंट्रोल फ्लो पहुँचा है, प्रिंट f स्लैश एन एक्स, तो हमें जो हमको मिलेगा वैल्यू आंसर, वो क्या मिल रहा होगा 26, हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आई आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप डेफिनेटली इसको फिर से वीडियो को एक बार देख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बैक जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चंस को पहले फिर से आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, कि हम एक मेन फंक्शन से लूप में हमको 3 आर 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 इस तरीके से दे दिया गया है, ठीक है, चलो मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ध्यान देने वाली यहाँ पे स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7 है। तो ये भी क्वेश्चंस को बहुत ही यहाँ पे केयरफुल होके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसे करेंगे, हम लूप में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, देखिए आर कॉल हुआ, आर कॉल हुआ, करेक्ट। अब आर कॉल हुआ तो हम जाएंगे यहाँ पे, फंक्शन कॉल हमारा यहाँ पे हो गया। स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7 है और रिटर्न नम माइनस माइनस है। तो स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7 है और रिटर्न क्या कर रहा है, नम माइनस माइनस, मतलब ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट नम माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू को क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज वैल्यू, देन असाइन वैल्यू। समझ में आया, ठीक है। यूज कह रहे वैल्यू को कर लेना है, फिर असाइन करना है, ठीक है। तो देखिए देखिए अब यहाँ पे हमको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नम माइनस माइनस है, मतलब हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। 7 ही रिटर्न होगा, नम की वैल्यू है, नम में हमारा 7 है, ठीक है। रिटर्न क्या होगा, 7, मतलब आर के पास आएगा 7 ही रिटर्न होगा। लेकिन 7 के बाद जब ये रिटर्न करते ही जस्ट उसी के बाद लेटर ये 6 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये 6 अब यहाँ पे चेक होगा, ये तो ट्रू ही है कंडीशंस, फिर ऑल आर कॉल होगा। अब आर कॉल होगा तो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है, जब आर कॉल होगा तो फिर इसी पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7 से अभी 6 हो गया है, ठीक है। ये 7 नहीं है, अब 6 हो गया है। रिटर्न नम माइनस माइनस, मतलब रिटर्न नम माइनस माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम वैल्यू को पहले यूज करेंगे, मतलब 6 को ही रिटर्न कर देंगे, फिर उसके बाद लेटर ऑन वी डिक्रीमेंट द वैल्यू, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे आर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 ही रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न होने के जस्ट बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6 से 5, ठीक। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट आर, फिर आर फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब आर फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा यहाँ पर, फिर देखो जब आर फंक्शन कॉल हुआ तो वैल्यू को फिर यहाँ पे स्टैटिक इंट, और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे भी इसको मान लेते हैं, ठीक है, आप सभी क्लियर हो।
5 है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब रिटर्न नम माइनस माइनस, माइनस को पहले रिटर्न नम माइनस में मतलब 5 को ही पहले यूज कर लेना है। यूज करने का मतलब यूज करके ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न कर दिए वैल्यू को। अब वहाँ पे आया 5, इस वाले पॉइंट पे आया 5, और रिटर्न करने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। तो वैल्यू जो रिटर्न होके हमको मिली है क्या, 5, जो रिटर्न वैल्यू हमको मिली है 5। तो प्रिंट %d, ठीक है, और यहाँ पे r, ये हमको 11 रिटर्न करे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 5, और 5 जो होगा यहाँ पे 5, और यहीं हमको प्रिंट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 5 हमको पहले ही मिल गया, हमको आगे नहीं बढ़ना है। आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 भी आएगा, ठीक है। तो मैं ये आप सभी को ही कह देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करिए खुद से, फिर उसके बाद नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए। और आप सभी के पास ग्रुप लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ग्रुप लिंक है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। एक एक पेज हमने एक्स्ट्रा भी ले रखा है ताकि वो मतलब आप सभी को यदि आगे भी, ठीक है। देखिए तो वैसे भी हम क्वेश्चंस को इतने में ही सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसीजर आपको करना है। पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए खुद से, फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप सॉल्यूशंस को देखिए। चलिए ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो को फिर से आप मत देखिए, पहले पॉज करिए और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए कॉपी पेन लेकर, फिर उसके बाद इसको वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम रिटन इन सूडो कोड, सूडो कोड में लिखा गया, एज्यूम x एंड y आर द इंटीजर्स। अब यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, एल्स कंडीशन है, ठीक है, काउंट, ठीक है, कॉल लगातार हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ द टाइम दैट प्रिंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉल 1024 यदि हम इनसे कॉल करते हैं, ठीक है, काउंट 1024 को कॉल करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट को कॉल करते हैं। अकाउंट को मैं सी ही रखता हूँ, C1024 ठीक है। अब जब हम काउंट को कॉल किया तो ये x और y, x और ये y है, ठीक है। क्या y नॉट इक्वल टू 1, मतलब हमारा कंडीशन चलेगा क्या, y की वैल्यू लिखते जाइए, ठीक है। आपको जब भी करना है तो ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या है 1024 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हुई तो हम लूप के इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या, फिर लिखना, चेक करना है इज नॉट इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, फिर हम इसके भी अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया होगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिला ही है।
प्रिंट एफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है हमको पता करना है, ठीक है। और अभी क्या है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 ट्रू हो गया, तो हम इस बॉडी के अंदर हम इंटर कर जाएंगे। तो इंटर जब करेंगे तो हमारा जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसके बाद जस्ट इसी के बाद एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। फिर काउंट क्या हो रहा है, x/2 हो जा रहा है, x/2 करेंगे तो 5 1 2 फिर ये 1 0 2 4, ठीक है। फिर वही चीज़ है, क्या y नॉट इक्वल टू 1 है, ट्रू है। x नॉट इक्वल टू 1 फिर भी ट्रू है। अब फिर इसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट, फिर प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर c कॉल करेंगे, यहाँ पे 512 इसका हाफ कर लो, 2 5 6 1 0 2 4, करेक्ट। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, या फिर जो आप सभी को कॉमन ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सी को कॉल करेंगे। अब फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 128, ये क्या होगा 1024, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा, सी वही चीज़ वैसे ही। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 1024, ऐसे ही चलेगा। फिर ये हमारा चलेगा सी 32 1024, ठीक है। फिर इसके बाद भी चलेगा सी 32 के बाद क्या होगा 16 1024, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आप कंडीशंस को चेक कर लेंगे, यही होगा। फिर ये चलेगा, फिर स्टार, ठीक है, स्टार यहाँ पे फिर प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे हम ऐसे चल लेते हैं, ठीक है। तो सी 8 1024, फिर स्टार प्रिंट होगा सी 4 1024, फिर स्टार प्रिंट होगा सी 2 1024, ठीक है। फिर स्टार प्रिंट होगा सी 1 आया 1024। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करते जाइए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्लियर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब अब 1 आ गया मतलब हमें x की वैल्यू 1 मिली है, तो जब यहाँ पे y की वैल्यू तो इंटर करेंगे। अभी जब हमारा ये फंक्शन C1 1024 C1 और 1024 कॉल होगा, तो y की वैल्यू हमें ये है, x की वैल्यू ये है। तो देखिए y इज़ नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट है, तो ये ट्रू होगा, तो इसके बॉडी में घुस जाएगा, इफ़ वाले इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जब इस वाले कंडीशन पे आएगा तो यहाँ पे ये 1 है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ़ के बाद तुरंत ये क्या करेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। फिर क्या होगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद ये यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो फिर एक कम कर देगा, ठीक है। y की वैल्यू 1024 और कॉल क्या कर रहा है 1024, और यहाँ से एक कम करने के लिए बात हुई है ना, यहाँ पे वेट, ये 1 एक यहाँ पे y की वैल्यू y-1 हो जा रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू y-1 1 2 3 हो जाएगा, और सेम कॉल क्या करेगा 1024, ये कॉल कर देगा। अब जैसे हम इसके पहले सब अभी काम किए हैं, ठीक उसी प्रकार से फिर से हमको यही काम करना है। ये भी
10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। देखिए स्टार कितनी बार हुआ है, 1 2 3, फिर इधर से 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है जब हमें ये 1 तक आने पे, ठीक है 1। तो ये हर बार ऐसे ही रिपीट करेगा, ये हर बार ही रिपीट करेगा, मतलब 124 टाइम्स 1, ठीक है 1024 टाइम्स ये लूप, मतलब ये लगातार ऐसे ही रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। तो ये हमको क्लियर रखना है कि फर्स्ट इटरेशन में हमको 10 प्रिंट स्टेटमेंट मिल रहा है, तो 1024 में कितना मिल रहा होगा, ठीक है। तो 10 इंटू 1024 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमको 1024, ये यही हमारा ये आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यदि नहीं क्लियर है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू आइए, कमेंट करिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है। यदि और भी इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ग्रुप ज्वाइन करिए और समझ में आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यदि और भी इसको थोड़ा विजुलाइज करना है तो मैं करवा देता हूँ, वेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमको मिला था 1024, यही कॉल हुआ था लास्ट में, वेट कर लीजिए 1024 1023 यही कॉल हुआ था। और यही हर बार ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, देखो फिर से अब वहीं चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 112 हो जाएगा, फिर 1023, ठीक है। फिर ये स्टार प्रिंट होगा इसी के बाद जस्ट, फिर यहाँ पे 216 हो जाएगा, 1023 हो जाएगा, यही ना। फिर स्टार होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा 1028, और यहाँ पे 1023 रहेगा, फिर 64 कॉल होगा। स्टार प्रिंट करने के बाद हर एक इटरेशन में स्टार प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है 1023, फिर स्टार प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 32 1023, फिर स्टार प्रिंट होगा 16 आ जाएगा, ठीक है। स्टार प्रिंट होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 और 1023। ठीक इन द सेम वे हम क्या करेंगे, जब 2 स्टार प्रिंट करने के बाद 2 1023 लास्ट में फिर स्टार प्रिंट होगा, 1 जब आएगा तभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर वहीं वहाँ पे कॉल क्या हो रहा है, वहीं जब जहाँ ये कंडीशन हमारा है ना यहाँ पे फॉल्स हो जा रही है, एक्स की वैल्यू जब कंडीशन हमारा था एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो इक्वल है, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी। फॉल्स होने के बाद हम एल्स वाले पार्ट पे आ रहे थे, और एल्स वाले पार्ट पे आने के बाद हम कॉल क्या कर रहे थे, बी में से b-1 कर रहे थे, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब y में से y-1 कर रहे थे, सॉरी जो b नहीं y होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था 1022 हो जाएगा, फिर ये 1024 फिर से कॉल हो जाएगा। तो ये हर एक इटरेशन में हमको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 मिल रहा है। हर बार 10 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है, तो टोटल कितने टाइम्स स्टार प्रिंट होगा 1024 1024 इंटू
इंटू कितना 10, दैट इज इक्वल टू 1024 इतना, यही हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले वीडियोस को पास करना है, फिर उसके बाद जब आप कर लें फिर उसके बाद इसको वीडियो को देखना है सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम्स हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी, यही हमको कैलकुलेट करना है। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें मेन फंक्शन से देखना पड़ेगा। मेन फंक्शन में क्या है, ए इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी। ए की वैल्यू हमें दिया गया है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 6। अब क्या करना है, यहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा f1a_b, ठीक है, तो ये कॉल बाई वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू को कॉल कर दिया जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तो इससे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, f2 फंक्शन जो होगा वही कुछ कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं f2 फंक्शंस कर क्या रहा है यहाँ पे। तो f2 फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू से आपको पता होगा दो तरीके से हम फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाई वैल्यू जो है, एक मिनट यहाँ पे हम ले देंगे। ठीक है, देखिए जब f2 फंक्शन कॉल बाई जो वैल्यू होता है वो कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे जाएगा एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे कुछ भी वैसा इसमें चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हम f2 फंक्शन को कॉल करते हैं। यही जो भी करेगा, क्योंकि फाइनल यही वैल्यू को चेंज करके जो भी प्रिंट करेंगे यही यही कर होगा। तो देखो f2 फंक्शंस क्या कर रहा है, ए एड्रेस ऑफ ए और बी की एड्रेस का, तो एड्रेस हम मान लेते हैं कुछ, लेट्स से हम इसको 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, इसको 300 ले लेते हैं। ठीक है, अब f2 फंक्शंस कॉल हुआ और f2 फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे एंड परसेंट क्या हो रहा है, b एंड परसेंट c हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब फंक्शन हम f2 को कॉल करेंगे तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये बॉडी जो है ना, यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी पहली बार देखा हूँ तो कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ कि ये अलग है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर नहीं है, वाइड f1 के अंदर f2 नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और सी का एड्रेस ले लिया हमने। ठीक है, क्या हो रहा है कि हम बी और सी के वैल्यू का एड्रेस ले लिया। करेक्ट, अब आया यहाँ पे हम कॉल कर लिए, तो जो एड्रेस पास हुआ है यहाँ पे हो जाएगा बी का 200। ठीक है, और 200 और यहाँ पे 300। अब इसी के वैल्यू पे बेसिकली यहाँ पे स्वैप हो रहा है, वैल्यू कुछ हो नहीं रहा है, आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सी इक्वल टू ए, टेम्पोररी वेरिएबल जैसे लेते हैं, स्टार ए हो गया। ठीक है, वैल्यू एट ए, और ए के पास ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये ए तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको कर लेना है, यही तो लोग मतलब गलती करेंगे। ए स्टार है मतलब बी को पॉइंट कर रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब सी में हम क्या डाल दिए 5 को, और फिर हमारा
अभी सी में हम क्या डाल दिए 5, ठीक है। और तो सी में डाल देते हैं 5 को, और फिर क्या हो रहा है a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, बी यहाँ पे b क्या है, b हमारे पास है 6, करेक्ट। बी हमें क्या पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, बी में हमको क्या है अभी, यही तो लोग मिस्टेक्स करेंगे, यहीं पे ही। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे b की जो वैल्यू है स्टार b में हमें, मतलब ये इसमें इसकी वैल्यू क्या है देख लो, ये इसकी वैल्यू क्या है, 6 है ना, इसकी वैल्यू तो 6 है, 6। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 6 डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू एट एड्रेस बी, बी पे हमारा 6 है, बी। वेट करिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, वेट वेट वेट, फिर से कर लेते हैं। देखिए जब फंक्शन हमारा कॉल होगा, एड्रेस हमारा पास होगा, ठीक है, एड्रेस पास हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट सी, सी नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, सी इक्वल टू हमें एक वेरिएबल है जो कि सी में हम स्टोर कर रहे हैं किसकी वैल्यू को, एक, मतलब 5 को स्टोर कर रहे हैं। और अब अभी ए हमारा खाली हो गया है, ए हमारा है यहाँ पे क्या, ए हमें कौन क्या पॉइंट कर रहा है, बी को, और ये बी जो है सी को पॉइंट कर रहा है, ये यहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सी इक्वल टू 5 है, ये टेम्पोररी वेरिएबल है, याद रखिए, ये ऐसे ही नहीं है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं ए में, मतलब इसकी वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अब जब हम यहाँ पे करने के बाद बी हमारा खाली हो चुका, बी स्टार ये वाला यहाँ पे खाली हो गया। अब ये जब खाली होगा तो बी में हम क्या कर रहे हैं, सी जो टेम्प्रेरी वेरिएबल सी की वैल्यू थी, सी में ये वाली जो वैल्यू सी, इसको हम इसमें इनिशलाइज कर देंगे, तो ये क्या है 5, ठीक है। वहीं तो कह रहा हूँ कि कैसे ये गलत हो सकता है, ठीक है, गलत हो रहा है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 5, फिर यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 4 है, माइनस यहाँ पे जो v की वैल्यू है 6 है, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे दीजिए, ये आप लोग भी गलती करेंगे क्योंकि यहाँ पे c वेरिएबल है, ये टेम्पोरेरी वेरिएबल है, ना कि ये वाला नहीं है, ये खुद से ही टेम्पोरेरी वेरिएबल लोकल वेरिएबल में, लोकल फंक्शन में बनाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें वैल्यू क्या मिल रहा होगा, 5 माइनस 10 इक्वल टू -5, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे बस यही हो रहा है कि वैल्यू को स्वैप कर दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, जो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है परफॉर्म, बस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वैप हो रहा है, ठीक है। 5 को 6 कर दो, 6 को 5 कर दो। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो आप डेफिनेटली क्या करना है, आपको सीधा आपको वीडियो को फिर से देखना है, और फिर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, और या फिर ग्रुप ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है।
पहले खुद से करने की ट्राई करिए, फिर यदि नहीं आ रहा है तो हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया एक f नाम का फंक्शन है, इसमें स्टैटिक वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 50 है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 50 दिया गया है और यहाँ पे k जब i की वैल्यू j के बराबर हो जाए, ठीक है, तभी ये प्रिंट करेगा समथिंग, अदरवाइज ये तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है तो हम ये इसका स्कोप इफ़ का यहीं तक है, ठीक है। तो इसके बाद इफ़ वाला कॉल तो कर ही सकते हैं, एफ के इक्वल टू एफ आई, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे समथिंग प्रिंट कर रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब हर वैल्यू के लिए यदि हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, ऑप्शन मान लीजिए कि हम पहले एक चीज़ यहाँ पे, चलो ठीक है देखते हैं। एक यहाँ पे वेट कर लीजिए, तो अभी हम अभी लेट सपोज करते हैं, देखते हैं कि जब हमें j की वैल्यू 50 होगी तब क्या होगा, ठीक है। j की वैल्यू 50 होगी तब हमको क्या हो मिलेगा यहाँ पे। तो ये और सब वैल्यू के लिए तो अभी चेक करेंगे ही, पहले हम j की वैल्यू जब 50 होगी तब क्या होगा। j की वैल्यू 50, तो जब j की वैल्यू 50 होगा, ठीक है, तो ये केयरफुली थोड़ा सा आप केयर करिए कि हमें जब f ऑफ 50 कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा f ऑफ 50 कॉल करने पे। पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब f ऑफ 50 मतलब यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर ये वाला होगा, ठीक। तो देखिए पहला तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड पे क्या है यहाँ पर कि सेकेंड में हमारा k इक्वल टू एफ ऑफ आई कॉल करेगा ही किसी भी कंडीशन में, ओके। सो अब हम मानते हैं कि ये फिर थर्ड वाले में क्या होगा, ठीक है, थर्ड अभी छोड़ते हैं तो कुछ नहीं भी। देखिए अब इसके बाद एफ ऑफ 50 कॉल कर दिया, ठीक है, 50 यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ आई इक्वल टू 50 हो जाएगा, फिर हमें नेक्स्ट में आना पड़ेगा, अब मतलब फिर से हमको कॉल करना पड़ेगा। तो j इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 50 और f ऑफ 50 और यहाँ पे k। अब देखिए यहाँ पे जो फिर हम कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, जब f ऑफ 50 कॉल करेंगे तो फिर स्टेटमेंट 1 हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं इसको 2, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा 1 2 फिर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर f ऑफ 50 कॉल हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली ही कॉल होता रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, जो f ऑफ 50 है 50 कीप ऑन कॉलिंग, कीप ऑन कॉलिंग,
which will lead to stack overflow, which will lead to stack overflow। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो स्टैक होगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हमसे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब हम मतलब f ऑफ 50 कॉल करेंगे, j इक्वल टू 50 होगा, तो ये पूरा ओवरफ्लो कर जाएगा। करेक्ट। तो कुछ आइडिया हमको मिला यहाँ से कि अब हम यहाँ से देख के कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, देख के कि द फंक्शंस जीरो रिटर्न ऑल वैल्यू ऑफ j। यहाँ पे कह रहा है कि तो ऐसा नहीं है कि सभी फंक्शन पे वो j की वैल्यू मतलब रिटर्न ऑल द वैल्यू ऑफ j। ऑप्शन ए क्यों गलत है, ठीक है, देख लेते हैं। ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज यदि j इक्वल टू 50 होगा, ठीक है, 50 होगा, स्टैक ओवरफ्लो काज करेगा ना, स्टैक ओवरफ्लो काज करेगा, मतलब ओवरफ्लो ऑकर्स एंड फंक्शन जो होगा नेवर रीचेस टू रिटर्न स्टेटमेंट, नेवर रीचेस टू रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है, जब तक j इज नॉट इक्वल टू 50 होगा फंक्शन विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। जब तक j 50 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा। बी ऑप्शन को भी लिख देते हैं कुछ, ठीक है। द फंक्शंस विल प्रिंट स्ट्रिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ j। जब तक j की वैल्यू 50 नहीं है, ठीक है, तब तक मतलब यहाँ पे j इज नॉट इक्वल टू 50 फंक्शन विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। इसलिए बी भी रॉन्ग हो गया। j इक्वल टू 50, जब j इक्वल टू 50 है तो क्या नेवर रीच टू रिटर्न स्टेटमेंट। j इक्वल टू यदि 50 हो गया, दिस विल नेवर रिटर्न, नेवर रीच टू रिटर्न स्टेटमेंट, रीच टू रिटर्न स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर है तो आप फिर से वीडियो को एक बार देखिए, फिर से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आफ्टर दैट वीडियो को सॉल्यूशंस को देखिए। ये आप सभी से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज वॉच द डोंट वॉच solutions. First you have to just solve by yourself, after then
जंप टू द सॉल्यूशंस, राइट। चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंटीजर वैल्यू, द इंटीजर वैल्यू प्रिंटेड बाई, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है, ये भी हो रहा है। फंक्शन एक है जो कि कॉल होगा मेन से ही, ठीक है। तो मेन से ही हम देखते हैं, मेन में क्या दिया गया है। मेन में हमको इंट एक्स और वाई नाम का हमको वेरिएबल है, चलो बना लेते हैं। एक्स वाई नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्स और वाई नाम का वेरिएबल बन गया, एक्स फंक्शन कॉल हो रहा है, एक्स इक्वल टू फंक्शन को कॉल कर दिया गया है और एक्स की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। अब जब हमें ये मेन का है, ये मेन का है, ठीक है। अब हम गए फन नाम के इसमें, तो हम यहाँ पे वेट कर लीजिए, यहाँ पे फंक्शन हमारा पास हुआ। अब x इक्वल टू फन हुआ, यहाँ पे गया स्टैटिक इंट इक्वल टू 1 है, स्टैटिक इंट इक्वल टू 1 x प्लस प्लस। तो हम फन फंक्शन p नाम का जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि स्टैटिक एक x नाम का वेरिएबल, ये हमारा फन p है, फन p वाले में x जो है, x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 2 हो रहा है, करेक्ट, 1 से 2 हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी, तो यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न होगा तो क्या होगा, 2, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो x में हमें मिल गया 2, ठीक है। अब फिर हमें क्या होगा, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल हुआ y के लिए, तो यहाँ से जब हम फंक्शन कॉल करेंगे y के लिए तो y जाएगा, ठीक है, और y जाएगा तो फन ऑफ, वेट कर लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे 2, ठीक है, ये y है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू फन, लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे हमको भी क्लियर हो सके। यहाँ पे कॉल होगा x, ठीक है, तो हम x की वैल्यू तो हमको अभी 2 है, चलो ठीक है। अब हम फिर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फन ऑफ cp है, ये हमको क्या रिटर्न होगा, देखते हैं, ठीक है। तो फन ऑफ p जो होगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और स्टैटिक वेरिएबल हमारा 2 है, 2 से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से हमें मिलेगा क्या, 3, करेक्ट। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था लेकिन अब क्लियर हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम y को कॉल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही बारीक पॉइंट है कि जब हम y को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें y में क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे y जब आएगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जब कॉल होगा तो y सिमिलर है वही, कि y जो होगा y प्लस प्लस होगा, ठीक है, सॉरी x प्लस प्लस होगा, x प्लस प्लस होगा, तो प्लस प्लस होने के बाद 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो
इसमें तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसके लोकल वाले में, और फिर ये रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी प्लस x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 आया तो y की वैल्यू टोटल क्या आ गई यहाँ पे 5, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछ क्या रहा है यहाँ से, इसका दोनों का एडिशन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 + 5 दैट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा आंसर 7, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ, वेट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू और y है, यहाँ पे हम मेन का है ये, तो मेन में भी तो जब हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे ये मेन का था, ठीक है। और ये हमारा जो है ये फन पी का है, ठीक है। फन पी जब कॉल हुआ तो इसमें हमें x की वैल्यू देखना है, ठीक है। x स्टैटिक वेरिएबल है। x स्टैटिक वेरिएबल होने का मतलब कि हम इस वैल्यू को होल्ड कर किए रहेगा, ठीक है। वह x प्लस प्लस किया तो x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर ये हो गया 2, करेक्ट। और 2 होने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रिटर्न कर दिया है x की वैल्यू को, तो रिटर्न करेगा तो x में इनिशलाइज करना है हमको, तो x की वैल्यू हम इनिशलाइज कर दिए 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर y इक्वल टू फन, ये वाला स्टेटमेंट कॉल हो गया, मतलब ये वाला कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आया और फिर सम फन सी पी कॉल हुआ। तो फन सी पी जब कॉल होगा तो हमें फिर जाएगा यहीं पे इस वाले लूप में जाएगा और फिर यहाँ पे वही चीज़ करेगा। स्टैटिक पहले यहाँ पे 2 थी, ठीक है, अब हमारे पास बढ़ के 3 हो जाएगी और y इक्वल टू हमें यहीं कॉल हुआ है, ध्यान दीजिए, फन सी पी प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फन जब कॉल के 3 हो गया, ये x की वैल्यू 2 हो गया, y की वैल्यू ये आएगी, तो मतलब y की वैल्यू टोटल हमको क्या है 5 है, यहाँ पे हमको 5 मिल रहा होगा और हमको प्रिंट क्या कराना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, हमको मिल रहा होगा 7। 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से। इस क्वेश्चंस को पहले फिर से आप वहीं करिए, पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा है तब वीडियो सॉल्यूशंस पे जंप करिए देखने के लिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फंक्शन कॉल हो रहा है f1, मेन कॉल हो रहा है, मेन कॉल हो गया। वेट कर लीजिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इतना दिख रहा है यहाँ से मेन, चलो ठीक है दिख रहा है। देखिए यही है, हम मेन से कॉल कर रहे हैं, तो जब मेन से कॉल कर रहे हैं तो मेन लिख ही लेते हैं, मेन कॉल किया गया। मेन से जब कॉल कर रहे हैं तो f1 पहले आया, फंक्शन f1, ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले, फंक्शन हमारा f1 एग्जीक्यूट होगा और फिर f2 होगा, फिर f3 होगा, f1 f2 f3, समझ में आ रहा है। अब f2 में यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, इसके अंदर 2 है, तो f1 जब कॉल होगा तो f1 देखिए यहाँ पे रिटर्न 1, मतलब इसका ख़त्म हो गया यहीं पे कहानी। f2 क्या करेगा, f2 करेगा, f2 कॉल जब होगा तो ध्यान दीजिए, f2 कॉल करने पे हमें यहाँ पे आएंगे f2 पे और f3 कॉल होगा पहले, f3 कॉल हो गया, f3 कॉल होगा तो ध्यान दीजिए f3 कॉल हुआ तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब इसका कुछ वैसा फिर से फंक्शन नहीं कॉलिंग हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इफ़ x इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, तभी ये छोड़ दीजिए कि x इक्वल टू 1,
ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है ध्यान दीजिए, f(2) था तो क्या x इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो कौन सा करेगा? ये वाला करेगा ना एग्जीक्यूट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 2 इंटू f1। ठीक है, सॉरी f1 नहीं f2, f2 f2 और f2 इसमें 1 होगा क्योंकि x माइनस 1 कर देना है। फिर f2 1 कॉल होगा, अब 1 कॉल होगा तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो आएगा। कंट्रोल फ्लो कहाँ पे आएगा? इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे आएगा तो फिर से f3 फिर कॉल हो जाएगा, f3 कॉल हो गया। फिर f3 के बाद अब हमें क्या हो गया? f1, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, फिर ये होगा। और फिर f3 का तो कोई बात ही नहीं है, रिटर्न 5 कर दे रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें यही ट्री मिल रहा होगा। ठीक है, ये ट्री मैच कराना है, क्वेश्चन में यही था कि इस ट्री कौन सा ट्री मैच कर रहा है। देख लो, पहले हमें क्या मिला है? मेन f1, फिर f2 f3, मेन f1 f2 f3। आई थिंक ऑप्शन ये वाला चेक करें इसमें, तो f1 f2 f2 में f3 है, फिर f2 है, f2 के अंदर f3 है, फिर f2 कॉल हुआ है, फिर f2 के अंदर भी हमें यहाँ पे f2 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 के बाद भी f3 और f1, ये गलत है। यहाँ पे ये गलत है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ मैच कर रहा है। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए है इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यदि आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, डाउट हो रही है तो ग्रुप है वहाँ पे जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम लोग मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे सम फंक्शंस x और y है। ठीक है, x जब इक्वल टू 1 हो जाए या फिर y इक्वल टू 1 हो जाए तो रिटर्न कर दे हमें वैल्यू 1, और 1 के बराबर हो जाए, या फिर से इफ कंडीशन है x इक्वल टू y हो तो भी रिटर्न x कर दीजिए। ठीक है, तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y और या फिर y इज ग्रेटर देन x, दो कंडीशन है। तो द वैल्यू रिटर्न बाय द सम फंक्शन नाम का यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन का नेम जो है सम फंक्शन है, और वो कॉल क्या हो रहा है? 15255। अब यहाँ से हमको देखिए कि यदि x इज ग्रेटर देन, x क्या है हमें यहाँ पे? x जो है 15 है और y क्या है? 225। क्या x बड़ा है y से? तो फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्लो हमारा कंट्रोल फ्लो नीचे आएगा, जस्ट y इज ग्रेटर देन x, यस ये ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, तो 15 और 255 कॉल होगा। हमारा कॉल होने के बाद ये क्या होगा कि चेक होता रहेगा, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 15
और 240 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ये वाला, क्यों हम एग्जीक्यूट है, क्योंकि y ग्रेटर देन x है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब ऐसे ही इस तरीके से आप करते जाइए, लगातार कंटिन्यूअसली आप करिए। देखिए 15 जब तक माइनस करते जाइए, y माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा, फिर 15 कॉल हो जाएगा, फिर 240 में से 15 माइनस करेंगे क्या आएगा, 225 आएगा, फिर यहाँ से कॉल करेंगे माइनस कर देंगे 15 कितना आएगा, 210 आएगा, फिर यहाँ से करेंगे 15, 210 में से माइनस करेंगे यदि हम, तो क्या मिल रहा होगा हमको, हाँ यहाँ पे इस तरीके से मतलब माइनस आप करते जाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब माइनस करते जाएंगे तो थोड़ा आइए, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पे भी थोड़ा देख सकते हैं कि ये जो है मल्टी जो 210 है यहाँ पे, ये आई थिंक 15 इंटू 6, हाँ ठीक है, ये जो है ये कितना हो रहा होगा, 210 के बराबर होगा, मतलब मल्टीपल है। ठीक है, 15 का ये मल्टीपल है, तो ऐसे करते हुए तो एक बार तो 1 आएगा ही। ठीक है, देखिए एक बार, देखिए ऐसे करते करते तो जब ये हमारा हो जाएगा 15, 30 होगा एक बार। ठीक है, ऐसे ही आइए, फिर 15 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम 15 इक्वल टू 15 और 15 आया, तो कंडीशन तो हर बार यहाँ पे चेक करते ही जाएंगे हर बार, जब हमें 15 और 15 दोनों बराबर मिले तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न x करना है। x की वैल्यू क्या है, 15। तो देखिए जो हमें आंसर मिल रहा होगा, वैल्यू जो रिटर्न होगी 15 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से आप पॉज करिए, फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी, इसको नोट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, ये जो कोड है ये जीसीडी का कोड है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का कोड है, द एवब, ऐसे लिख लीजिए, नोट में भी आपको काम आएगा। कोड इज फाइंडिंग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके काम के हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जीसीडी ऑफ टू नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा गया है 2021 में। तो यदि पहले मैं आप सभी से यही हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो को सॉल्यूशंस को देखिए। चलिए तो हम भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखिए जब भी हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेन से ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो केयर करिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम f ऑफ 15 कॉल करेंगे, f ऑफ 15, 15, 15, 10,
इसको कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, बेसिकली ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से समझना है इसको, कि जब भी हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए जब हमारा फंक्शन यहाँ पे इंट एक्स वाई क्यू में आया, एक्स जब या तो जीरो के बराबर हो जाए या फिर वाई के बराबर या फिर इक्वल टू जीरो हो जाए तो रिटर्न कर देंगे क्यू को। अदरवाइज नेक्स्ट हमारा कंट्रोल फ्लो आएगा, इफ़ x इज लेस देन जीरो, यदि x वैल्यू हमारा जो है यदि लेस देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है तो हम ये वाला फंक्शन हमेशा यूज करेंगे। अदरवाइज यदि हमारा y हमें लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो हम ये वाला फंक्शन चलाएंगे। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए देखते हैं, ठीक है, अभी नहीं क्लियर होगा, जब करेंगे तो सबसे देखिए देखिए जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर 15 यहाँ आया हमारा कंट्रोल, 15 15 10 एक्स वाई क्यू, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स है, ये वाई है, ये क्यू है। इस तरीके से आप लिखते जाइए, तभी आप सभी को क्लियर भी होगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं आएगा, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अभी हम देख, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कोई फंक्शन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं मिल रहा है कि ना ही एक्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ही वाई कंडीशन, कुछ भी हो रहा है। तो सीधा हम इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट वाला, करेक्ट। तो देखिए यहाँ से या एफ फू जो है कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फू एक्स एक्स एज इट इज रहे, वाई माइनस क्यू, वाई जो है इसमें से क्यू को घटा दो, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 10, करेक्ट। एक यहाँ पे भी इसके बीच में प्लस ऑपरेशन है, ठीक है, ये दोनों प्लस में टूट रहे हैं। फिर फू कॉल होगा, वेट करिए, इसको बड़ा बड़ा नहीं लिखना है ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। फू कॉल होगा, ये प्लस है इसके बीच में, ठीक है, फू कॉल होगा ये वाला एफ ऑफ एक्स माइनस क्यू, एक्स में से क्यू को घटा देना, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, मतलब एक्स में से क्यू को हमको माइनस कर लेना है, 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 10 आएगा। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या होगा कि फिर हम इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, फिर से कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को जब हम कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे, फिर वही चीज़ मिलेगा कि हमारा फिर यही फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फू ऑफ, फिर से यही ये x को एज इट इज रखना है और y की वैल्यू को माइनस करना है y में से q को, फिर प्लस करते जाते हैं f ऑफ, f लिख देते हैं, ठीक है, फू की जगह पे 15 हो जाएगा। अच्छा दिखेगा भी नहीं, वेट कर लो, यहाँ से मैं थोड़ा इसको मैं अगले वाले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, वेट करो, यहाँ से यहाँ आप क्वेश्चंस को नोट कर लें जिससे आप सभी को क्लियर हो पाए। देखिए आप क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे आप यहाँ से, तभी आप सभी को क्लियर हो। देखिए फू एफ को हम बस एज इट इज लिख लेते हैं, फू को एफ हम बोल रहे हैं, ठीक है, 15 हो रहा है, 15 है, 10 है, ठीक है। पहला जो है x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, ठीक है, f कॉल हुआ और यहाँ से भी f कॉल हुआ,
और f जो कॉल हुआ, कॉल होने के बाद f ऑफ दोनों हमारा क्या बन रहा था, पहला हुआ था 5, 15 और 10। यहाँ पे क्या हुआ था 15, 5, 10, जो लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट हुआ था, इसके बीच में प्लस, ठीक है, ये है प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, अब देखिए फिर यही काम होगा, सेम लास्ट वाला, क्योंकि अभी भी हमारा x ना तो 0 के बराबर है ना तो लेस है, तो फिर वही फंक्शन कॉल होगा लास्ट वाला। हम क्या कर रहे थे, पहले 15 को एज इट इज रखो, x को, यहाँ पे y में से q को घटा दो, y ये है वैल्यू, ये है y, और इसमें से q को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -5, यहाँ पे क्या मिलेगा 10, ठीक है, और फिर इसके बीच में प्लस है तो प्लस केयरफुली देखिएगा, फिर f इसमें क्या हो रहा था, इसके बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हमें फिर क्या होगा, 15 में हम कर रहे हैं तो हमको 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो फिर पर्सनली आप आइए, फिर हमसे बात करिए, हम क्लियर कर देंगे सब कुछ, ठीक है। अब देखिए ये जब हमारा हमें ये मिलेगा, ठीक है, तब हमें यहाँ पे क्या होगा, आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, आप अपने क्वेश्चंस को देखते रहिए, आप सभी को क्लियर हो पाए, क्योंकि हमको हम बैक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा कि देखिए जब हम यहाँ पे हमारा y की वैल्यू लेस हो गई है किससे, 0 से, तो हमें ये वाला एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे रिकर्सिवली, देखो रिकर्सिवली हम क्या करेंगे कि माइनस करते जाएंगे। तो देखिए f ऑफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 15 है तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा -5, मतलब x में हम क्या कर रहे हैं, x से माइनस कर रहे हैं, x माइनस क्यों यहाँ पे हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे x माइनस क्यों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 हुआ, अब फिर एक बार और करेंगे, ठीक है, अभी भी, तो फिर -5 और 10 हो गया। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें x और y दोनों की वैल्यू 0 से कम है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे 10 को, यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा वैल्यू 10, यहाँ से वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये जब आएगा तो यहाँ पे हमें 10 मिलेगा और 10 रिटर्न होगा, और हमें यहाँ से ये रिटर्न करेगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10, मतलब रिटर्न करते हुए हम जाएंगे। अब हमको 5, 5, 10 वाला का हमको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। देखिए जब हमारा 5 और 5, 5, 10 है, ठीक है, तो फिर अभी इसमें रिटर्न वाला लास्ट वाला जो है ना वही एग्जीक्यूट करेगा, और तो हमको क्या होगा यहाँ पे लास्ट वाले में फू ऑफ 5 और यही चीज़ मिलेगा, इसमें से घटा दो तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे इसको करेंगे फिर प्लस ही है f ऑफ, इसमें से 5 तो एज इट इज रहेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे -5 होना चाहिए ना, क्योंकि हम x में से घटाएंगे, ये हम y में से घटाए हैं, y माइनस क्यों, यहाँ पे अब x में से घटाएंगे तो -5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको भी एक बार सॉल्व करेंगे, अब रिकर्सिवली देखिए, अब हमें मिल गया y इज़
लेस देन क्या मिल रहा है, y इज लेस देन 0। आप क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट करके या फिर नोट करके लिख लीजिए, मैं बैक नहीं जा पाऊँगा इसे, इसलिए कि थोड़ा फंक्शनलिटी दिक्कत है इसमें, ठीक है। बैक जाने के लिए देखिए अब हमको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे देखना है कि ये जो है वैल्यू हमको यहाँ पे देखना है, ये है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एफ ऑफ ये क्या होगा, एफ ऑफ, और ये यहाँ पे y इज लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे कि क्यू को घटाएंगे -5 और -5, मतलब x माइनस क्यू करेंगे। यदि y 0 से बराबर है, 0 से छोटा है या फिर इक्वल है, तो हम x वाली वैल्यू में से x माइनस क्यू करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो फिर ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से हमको फिर जब हमें x और y की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी तो हमको रिटर्न होगा यहाँ से 10, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार से ये भी क्या होगा कि जब हमें x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f में से यहाँ पे y में से q को माइनस कर देंगे, तो ये भी वहीं आ गया। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये हमको क्या रिटर्न वैल्यू करेगा, यहाँ से हमको रिटर्न वैल्यू करेगा 10। अब ये 10 इसको रिटर्न करेगा, और ये भी 10 यहाँ से ये वाला इसको रिटर्न करेगा। 10 और 10 ये हो गया 20। तो हमको एक्चुअल जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ से 20 मिला और यहाँ से इस वाले पे 10 मिला, ठीक है। मतलब इस वाले साइड पे हमको 30 मिल गया, 15, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, जब विजुअलाइज हो जाएगा, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए और अब हमको केयरफुली करना है, हमको ये वाला करना है ना, तो आप पहले सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और नोट डाउन क्या करना है एक बार, अच्छा इसी को हम का सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा होगा, देखिए जब अब ना तो y 0 के बराबर है या फिर लेस देन है, ना x है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, लास्ट वाला कॉल करेंगे तो 5, ठीक है। और यहाँ से हम y माइनस क्यू करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर प्लस हमको क्या होगा, f ऑफ यहाँ से मिलेगा -5, मतलब 5 माइनस क्यू करेंगे तो ये होगा, फिर 15 मिलेगा और 10 मिलेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक पूछिए, पूछने में शर्माइए नहीं, 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बन जाइए, ये बेटर होगा कि ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बनने से, ठीक है। तो आप पहले समझिए चीज़ों को अच्छे से, फिर देखिए तो ये हमको अब यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये जो 5 5 10 है और ये 5 5 10 है, दोनों मैच कर रहा है ना, इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है 20, ठीक है। और जो -5 15 और 10 है, इसकी वैल्यू अभी हमको कैलकुलेट करने पड़ेगी, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करने पे 10 ही आएगा। आप क्या करना है, आपको कंडीशन को अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आप जब ये -5 5 दोनों बराबर होंगे तो क्यू की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ओवरऑल हमको यहाँ से क्या मिल रहा होगा, ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर होगा। देखिए तो ये 10 यहाँ से मिला और ये 20 मिला, तो यहाँ पे भी हमें 30 मिल रहा होगा, और 30 + 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा इस वाले में, ठीक है, यहाँ पे 60 इस वाले फंक्शन में कॉल करें तो 60 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 60 हमें यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर है तो आप फिर से यही वीडियो को देखिए,
और ट्राई करिए, कोशिश करिए खुद से करने के लिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप फिर ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं पहले, ठीक है। और आपका क्या काम है, हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद इस वीडियोस को देखिए। तो देखिए यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शंस वाइड कन्वर्ट, ठीक है। एक कन्वर्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग following when the function convert call any positive integer as a argument। तो ये कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब हमको यहाँ पे केयर करना है कि जो हमें आर्गुमेंट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम मान लेते हैं n इक्वल टू हम 10 ले लेते हैं। ओके, सो चलिए अब हम इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n इक्वल टू हम 10 सपोज कर लिए हैं, ठीक है, मान लिए हैं। अब देखिए कन्वर्ट को मैं c बस लिख रहा हूँ, नोटेशन में c कर रहा हूँ, ठीक है। c 10 पास किया, ठीक है। क्या जो है ये 10 से छोटा है? नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएगा। तो क्या होगा, कन्वर्ट एग्जिक, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, C5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा होगा, प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा, 0, ठीक, प्रिंट क्या करेगा, 0। फिर हमें कॉल किया C को, फिर C हमारा हो गया 2 और ये प्रिंट करेगा 1 को। फिर C कॉल किए, C हमारा हो गया 1, प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब 1 हुआ, ठीक है, अब फिर एक कॉल हो जाएगा, C 0 हुआ, यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। फिर यही चीज़, ये वाला स्टेटमेंट हर बार चलेगा। 0 से छोटा जब होगा तभी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला चलेगा। वैसे 0 मतलब 0 से छोटा अभी तक कभी मतलब ये कंडीशंस मतलब नहीं हो रहा है, तो हर बार। अब देखिए फिर वहीं एल्स पार्ट चलेगा, तो C ऑफ n/2 0, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा n मॉडुलस 2, तो फिर ये 0, ठीक है। और यहीं फिर कॉल करेंगे तो क्या होगा, C ऑफ 0 कॉल किया और फिर C हमको क्या मिलेगा, प्रिंट 0 और फिर यहीं C ऑफ 0 होगा। मतलब हर बार जितनी बार C की वैल्यू को कॉल करते जाइए, ठीक है। देख सकते हो ये C मैंने यहीं पे लिख दिया है, यहीं वाला C, ये वाला C उठा के यहाँ पे लिख दिया और वो 0। तो मतलब हम लगातार C ऑफ 0 कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट ही नहीं आ रहा है। और ये प्रिंट पहले तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत ही चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है। इट विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड एन कह रहा है टर्मिनेट कर जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। इट विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इन रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट, ये भी नहीं होगा, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है। फिर इट विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड
एन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन बट नॉट एन विल नॉट टर्मिनेट। जब टर्मिनेट नहीं होगा तो प्रिंट कहाँ से कर लेंगे, तो इसलिए इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी की ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, यदि नहीं हो पा रहा है तो आप बेझिझक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम आपसे फिर से यही कहूँगा कि आप खुद से पहले ट्राई करिए, और नहीं आए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, यहाँ पे है काउंटर इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन आप पहले तुरंत ये पढ़ लीजिए कि यहाँ पर दिया क्या गया है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, क्वेश्चन ये है इंट से मेन कॉल हो रहा है, कैल कैल 841। प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट हमको क्या कराना है, प्रिंट एफ में है हमें %d, ये है काउंटर। ठीक है, तो काउंटर को हमको प्रिंट कराना है, तो मतलब काउंटर कितनी बार यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है बस वो हमको पता चल जाए तो हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटर प्रिंट काउंटर, तो हम सबसे पहले 481 कॉल किए। ठीक है, इस वाले फंक्शन में आ गया। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 81। यहाँ पे क्या हो गया, क्या बी की वैल्यू 3 हो रही है, तो बी की वैल्यू तो अभी 3 है ही नहीं, तो ये इफ़ चलेगा नहीं, हमें एल्स पार्ट पे आएंगे। सी इक्वल टू कैल a/b/3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू मतलब सी नहीं, हम कैल को ही सी ले लेते हैं। ठीक है, सी एल ले लेते हैं, चलो सी एल सी ले लेते हैं। सी ए हमारा क्या है, 4 है, हाँ 4 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 27 हो जाएगा। ये समझ में आया। फिर यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारा कंट्रोल फ्लो यहाँ पे नहीं जाएगा कभी, याद रखिएगा, रिटर्न पे नहीं जाएगा, तुरंत कॉल हो जाएगा ऊपर। तो फिर ये हमारा आएगा CC49, CC फिर 43 होगा। ठीक है, इस तरीके से अब लास्ट में देखिए यहाँ पे कि B इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्या हमारा B वैल्यू, ये A है ये B है, मतलब B इक्वल टू 3 है, तो रिटर्न कर दो A इंटू ए, और रिटर्न करेंगे A इंटू ए, तो हमको रिटर्न तो करना नहीं है बेसिकली, हमको वैल्यू तो नहीं कुछ मिलेगा, वो होगा, हमको प्रिंट क्या कराना है, काउंटर की वैल्यू। तो जब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब हम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करेगा जब, ठीक है, कॉल होगा, तो फिर एक बार यहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा। फिर देखिए जब 43 आएगा, 43 इस फंक्शन में आएगा, तो काउंटर एग्जीक्यूट करेगा फिर से एक बार। ठीक है, मतलब काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, हर बार यहाँ पे काउंटर एक बार यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, इस पॉइंट पे भी एग्जीक्यूट करेगा, C++ यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी। तो C इक्वल काउंटर मैं लिख रहा हूँ, C नहीं, CN ले रहा हूँ, काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इक्वल टू ++ हो रहा है ना, तो काउंटर की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, फिर काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब यहाँ पे 43 कॉल होगा तो यहाँ इस फंक्शन पे यहाँ पे जाएगा और काउंटर पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस काउंटर एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब B इक्वल टू 3 जो है ये ऐड होने के बाद काउंटर में वैल्यू तब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए काउंटर की वैल्यू हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 4, यही है आंसर, करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप
कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस को बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले खुद से ट्राई करिए फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, आफ्टर देन जंप टू द वीडियो, वॉच first try to do you by yourself, after then watch the video, right। चलिए तो फिर से हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें फन ऑफ 5 कॉल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में फन ऑफ 5 मतलब हमारे पास क्या दिया गया है, एक फन नाम का फंक्शन है, एक फन नाम 2 नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन 1 में फंक्शन 2 का जो है कॉलिंग हो रहा है 2 का, और फंक्शन 2 में फंक्शन 1 का कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है कि ये बेसिकली रिकर्शन ट्री से ही सॉल्व होगा, ठीक है। रिकर्शन ट्री मेथड वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे टू डू, यानी बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे, ठीक है। अप्रोच ऐसे ही लगाएंगे। अब चलिए देखिए फन जो 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चलिए हमको कॉलिंग क्या कहाँ से हो रही है, फन 1 से। अब देखिए क्या होता है, जितने भी स्टेटमेंट हैं, जैसे फन 1 से कॉल हुआ, अब यहाँ पे फन 1 में कितना स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो बना लीजिए 1 2 3, ठीक है। अभी प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट 5, ठीक है। फिर उसके बाद फन 2 कॉल हो जा रहा है, ठीक है। फन 3 कॉल हो जाएगा, और ध्यान दीजिए कि प्रिंट n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको यहीं पे ही क्लियरेंस होना चाहिए कि इस चीज़ का वैल्यू क्या होगा। हम कॉल करेंगे f(3), ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम वैल्यू यहाँ पे ये वाला जो जब एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये जब पूरा अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो इसके बाद इस पे आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फंक्शन की यहाँ पे 5 होगा इसके वैल्यू, ठीक है। और ये है हमारा फंक्शन 2 कॉल हुआ फिर से 2 में देखिए एक ये एक ये एक ये। अब देखो प्रिंट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 3, और इस वाले में यहाँ से, और 1 1 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फन 1, और यहाँ पे प्लस प्लस हो जाए तो मतलब 4 कॉल होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा। ये एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप सभी को पहले इस चीज़ को क्लियर, आप सभी को आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
अब क्या होगा, फिर जब वो वन को कॉल करेंगे तो fun1 जब कॉल हो जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा, 4 करेगा, क्या 4। यहाँ पे क्या होगा, फन, यहाँ पे कॉल कौन सा होगा, 2 वाला होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, ये वाली वैल्यू 4। आप इसको नोट करते जाइए साथ में, लास्ट में हम करेंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे 2 को, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वन 1 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्रिंट कराएंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो अभी देखिए, अब एक हमको अभी यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतने स्क्रीन पे जगह तो नहीं हो पा रही है, बन पा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, जो हमारा इसको एक ही में करना होगा तभी आप सभी क्लियरेंस बनेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर हमको पता चल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि जब हम ऐसे जब इसको ट्रेस करेंगे, लास्ट में इतना किए, लास्ट में करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो 5 लास्ट में आएगा, फिर 4 4 आएगा, मतलब 5 लास्ट में आएगा, उसके पहले 4 आएगा, इसके पहले 4 आएगा। तो आंसर ये ही दिख रहा है, ये तो करेक्ट मिल जाएगा। लेकिन इसको करने का अप्रोच क्या होगा, अच्छा आप लोग क्या करना है, हम इसके आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं और आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे इसको करने का अप्रोच क्या है, छोटा छोटा लिखेंगे तभी ये थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, हम F1 F2 यूज करेंगे फंक्शन के लिए, ठीक है। F1 जब हमारा 5 कॉल हुआ था तो यहाँ पे होगा 1 2 3, बैक कर लेते हैं, 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है F1 में, आप देखते जाओ, यदि क्लियर नहीं होगा तो बताना, ठीक है। यहाँ पे होगा F2 कॉल हुआ था और यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे F2 कॉल हुआ और यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो होगा प्रिंट 5 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमें कॉल होगा प्रिंट, फिर वही चीज़ मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ना, प्रिंट 3, यहाँ पे होगा F1 ऑफ, अब यहाँ से 4 हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा प्रिंट 4। अब 4 हमें F1 में यहाँ से प्रिंट 4, यहाँ करेंगे F2, यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा F1 में जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से कॉल होगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रिंट होगा 4 होगा। ये फिर इधर से मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे F1 जो होगा F1 में ऐड हो जाएगा 3, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3, और फिर इसका प्रिंट यहाँ पे 3 होगा। फिर ये F2 को कॉल कर देगा, F2 में, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कर देगा 3 को, फिर प्रिंट करेगा 1 को, फिर प्रिंट यहाँ से करेगा, ये कॉल करेगा F2, F1 को कॉल कर देगा। तो F1 को कॉल किया, तो जब F1 को कॉल करेगा, ठीक है,
F2 है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हमारा, ध्यान दीजिए, हम इसलिए ध्यान अच्छे से ध्यान से करना, देखिए यहाँ पे आप F1 में जाएंगे तो क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, सही से ध्यान से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम यहाँ पे ध्यान दीजिए F1 में जाएंगे, F1 कॉल होगा तो माइनस होगा 2 से हर में, ठीक है। तो F1 F2 में गए हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 से ये हो जाएगा हमारा, F2 में 1 हो गया और फिर ये प्रिंट किया 1 को, फिर यहाँ पे भी ये जब हमारा F2 में 1 हुआ और ये प्रिंट करेगा 3 के बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। और F2 में एक मिनट देख के हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है। जब हमारा F2 में F2 है, F2 में हमारे पास बचा 1 और प्रिंट करा दिए 1 को, फिर ये हमें F2 में 1 बचा, 1 को कॉल कर दिए, फिर प्रिंट जो हम कराएंगे 3 कॉल हुआ, F1 से 3 कॉल हुआ गया, वहाँ पे 1 हुआ और 1 हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में हाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, कि हमें जो मिल रहा होगा 3 है, ठीक है। F(3) जो होगा 3 तो प्रिंट करेगा ही, ठीक है। और उसके बाद F2 जो होगा वो प्रिंट करेगा 2 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर F2 में ही 1 जो होगा इसका जो भी ये भी प्रिंट करेगा 2 ही को करेगा, ठीक है। और ये प्रिंट करेगा 2 को, और जब F(2) जब 0 हो जाएगा तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 होगा, तभी मैं कंफ्यूज था। अब इसको ट्रैवर्स करेंगे। अच्छा इसको ना मैं फिर से एक अच्छे से वीडियो में और भी कन्वर्ट करके मैं समझा दूंगा। देखिए इस तरीके से ट्रैवर्स करना पड़ेगा आप सभी को। ये ये देखिए इस तरीके से ऐसे 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 करते हुए ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो है आंसर देखिए 5 होगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हमारा इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर है तो मैं इस क्वेश्चंस को डेफिनेटली नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में लेके समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, और भी अच्छे से हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक। और आई होप आप सभी को ये जो डिस्कशन PYQ डिस्कशन है समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।